एक छोटे से प्रसंग, छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोग जानते भी होंगे। कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर। आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग कुछ करते धरते नहीं है, केवल बैठे रहते हैं। और जब खाली बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे? दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचेंगे। अब बुराइयों को सोचते सोचते फिर बुरा करने का प्रयास भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे। तो ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। हम समझते हैं जेलों में भी 1-2-4 लोग तो रहते होंगे जो महीने 10 दिन में कुछ न कुछ लड़ाई कर ही लेते होंगे, क्योंकि खाली है। खाली तो जेलों में बहुत से लोग हैं, लेकिन सभी लोग शांति से रहते हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। अब कुछ ही 1-2 लोग हैं जो जब तक लड़े ना तब तक उनको चैन नहीं मिलता। हर जेलों की है। तो खाली दिमाग शैतान के घर मतलब जब आदमी कोई काम नहीं करता, वो केवल बोलता है, ज़्यादा बोलता है, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। इसी पर कहानी है। एक आदमी बहुत ज़्यादा बोलता था। तो एक दिन वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो रास्ते में उसे एक खोपड़ी मिली। तो वह उस खोपड़ी के पास बैठ गया और खोपड़ी से बातें करने लगा। खोपड़ी से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे पड़े हो? अब खोपड़ी क्या बोलती? खोपड़ी तो बोलती नहीं। लेकिन वह आदमी इतनी बार बोला, उस खोपड़ी को भी बोलना पड़ा कि मैं भी कुछ बोली थी, मैं भी कुछ बोला था। अब इतना सुनना था तो वो आदमी भागा भागा राजा के पास गया और राजा से कहा, हुजूर ये खोपड़ी बोलती है, ये खोपड़ी बोलती है। राजा ने कहा, बेवकूफ़ हो क्या? खोपड़ी कहीं बोलती है? उसने कहा, नहीं हुजूर, हम अभी सुन कर के आ रहे हैं, और अगर आपको विश्वास न हो तो आप मेरे पास चलिए। लेकिन राजा ने कहा, ना, खोपड़ी कभी नहीं बोलती है। लेकिन उस आदमी ने इतनी बार बोला राजा से, तो राजा ने कहा, ठीक है। तो उस आदमी ने यह भी कहा, हुजूर अगर खोपड़ी न बोले तो मेरी गर्दन उड़ा देना। तो उसके बाद राजा अपने वजीर को लेकर के और कुछ और लोगों को साथ में लेकर उस आदमी के साथ पहुँचे उस खोपड़ी के पास जहाँ पे खोपड़ी पड़ी हुई थी। उसके बाद वो आदमी उस खोपड़ी से उसी तरह बोलने लगा, तुम कैसे आए हो, कैसे पड़े हो? और राजा और वजीर सब लोग देख रहे थे, लेकिन खोपड़ी कुछ बोली नहीं। वो आदमी बोलता जा रहा, तुम कैसे आए हो, कैसे पड़े हो, लेकिन खोपड़ी क्या बोलती है? उसके बाद राजा ने उस आदमी से कहा, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि खोपड़ी नहीं बोलती है। अब तुमने ज़बरदस्ती जो है हमारा समय बर्बाद किया, हमको लेकर के आए, खामखा बेफजूल में तुमने हमारा समय बर्बाद किया। और उसके बाद राजा ने वजीर से कहा, इस आदमी का गर्दन उड़ा दो। और इतना आदेश पाते ही वजीर ने उस आदमी का जो है गर्दन उड़ा दिया। राजा ने कहा कि इस आदमी ने खुद कहा था अगर खोपड़ी न बोले तो मेरी गर्दन उड़ा दे। उसके बाद राजा और वजीर सब लोग महल में चले आए और वो जो आदमी था उसकी गर्दन उसी पहले वाली खोपड़ी के पास पड़ी। अब कुछ दिन में वो गर्दन भी खोपड़ी बन गई। तो पहली खोपड़ी उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? तो उसने कहा, मैंने भी कुछ बोला था। तो कहने का मतलब इस कहानी का जो सार है कि बहुत ज़्यादा बोलने से आदमी अपने ही जाल में फंस जाता है। होता क्या है कि आदमी किसी बात को कभी कभी कुछ ज़्यादा बोलता है और कभी कभी अनावश्यक बोलता है और कभी कभी एक ही बात को 10 बार बोलता है और इतनी बार बोलता है कि एक न एक बात उसकी उसमें से गलत हो ही जाएगी। जब आदमी ज़्यादा बोलेगा, एक बात को 10 बार बोलेगा, तो कोई न कोई बात ऐसी बोल जाएगा जिससे उसको कुछ न कुछ मुसीबत में आना ही पड़ेगा। ज़्यादा बोलने से यही है, कुछ न कुछ ऐसी बात मुंह से निकल जाएगी जिससे उस आदमी का नुकसान ही होगा। तो जितने भी
संसार में आप देख लीजिए, घर परिवार समाज में देख लीजिए, 50% से ज़्यादा लड़ाई झगड़े केवल इसलिए होते हैं कि आदमी ज़्यादा बोलता है। तो इसलिए कम बोलिए, ठीक बोलिए, क्योंकि कम बोलना समझदारी है। अब कम बोलने से तनाव भी कम होता है, कम बोलने से दिमाग पर भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आदमी ज़्यादा बोलता है तो उसके खतरनाक परिणाम होते हैं, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक तब होता है जब आदमी ऊंची आवाज़ में बोलता है। इसलिए कम बोले, और जो बोले ठीक बोले, और ज़्यादा बोलने से बचे। तभी आदमी जो है किसी प्रकार के छोटे मोटे विवादों से बच सकता है। और नहीं तो अगर ज़्यादा बोलने का प्रयास करेगा तो मुंह से कभी न कभी कुछ ऐसी बात निकल जाएगी, वह उसके लिए भारी पड़ सकता है। धन्यवाद।